Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures as well as sentences. Okay, so now let's begin the topic. The first topic would be out of work. Out of work मतलब होता है unemployed, मतलब जिसके पास जॉब ना हो उसे हम out of work कह सकते हैं. तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. ओके, मतलब बेकार बैठना, बेकार होना. ओके, जैसे अगर आप कहते हैं मैं अब कुछ महीनों से बेरोजगार हूँ, तो आप कह सकते हैं आई हैव बीन आउट ऑफ वर्क फॉर अ फ्यू मंथ्स नाउ. आई हैव बीन आउट ऑफ वर्क फॉर फ्यू मंथ्स नाउ. ओके, कंपनी ने बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया और अब वे सभी बेरोजगार हैं. तो आप कह सकते हैं द कंपनी लेड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल एंड नाउ दे आर ऑल आउट ऑफ वर्क. आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे बेरोजगार होना कठिन है, लेकिन मैं पॉजिटिव रहने का कोशिश कर रहा हूँ. इट्स टफ बीइंग आउट ऑफ वर्क बट आई एम ट्राइंग टू स्टे पॉजिटिव. मैं अपना स्किल सुधारने के लिए कुछ ऑनलाइन कोर्सेस ले रहा हूँ, जबकि मैं बेरोजगार हूँ. आई एम टेकिंग सम ऑनलाइन कोर्सेस टू इम्प्रूव माई स्किल्स व्हाइल आई एम आउट ऑफ वर्क. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, विच मीन्स अनयूजुअल. क्या होता है, कई बार कुछ अलग दिखता है, एकदम आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनयूजुअल, अलग कुछ. उस जगह पे हम आउट ऑफ द ऑर्डिनरी को भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे आज की बैठक थोड़ी अलग थी, तो कह सकते हैं द मीटिंग टुडे वॉज अ बिट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. ओके, मैं पार्टी में पहनने के लिए कुछ अलग खोज रहा हूँ. आई एम लुकिंग फॉर समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी टू वेयर इन द पार्टी. अपने जन्मदिन के लिए मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू डू समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी फॉर माई बर्थडे. आज मेरा दिन कुछ अलग था. आई हैड एन आउट ऑफ द ऑर्डिनरी डे टुडे. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब इम्पॉसिबल, असंभव, नामुमकिन. उस जगह पे हम आउट ऑफ द क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हैं. जैसे अगर मैं कहता हूँ मैं आज रात देर तक नहीं रह सकता, कल मेरी सुबह मीटिंग है और ये बिल्कुल असंभव है, तो कह सकते हैं आई कांट स्टे अप लेट टू नाइट, आई हैव एन अर्ली मीटिंग टुमारो एंड इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन. मेरे पास उस नई कार को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, ये बिल्कुल असंभव है. तो मैं कह सकता हूँ आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय दैट न्यू कार, इट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ द क्वेश्चन. मैं बिना किसी दूसरी नौकरी के अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगा, ये बिल्कुल असंभव है. I would never quit my job without having another one lined up. That's just out of the question. तुम्हें मदद करना तुम्हारे होमवर्क के साथ नामुमकिन है. तुम्हें खुद करने की ज़रूरत है. Helping you with your homework is out of the question. You need to learn to do it yourself. The next topic would be out of sight. आउट ऑफ साइट का मतलब होता है नॉट विजिबल. उस जगह पे हम आउट ऑफ साइट को यूज़ कर सकते हैं. ओके, जैसे मैंने उसे काफ़ी समय से नहीं देखा है, वह पूरी तरह से नज़रों से ओझल हो गई है, मतलब आउट ऑफ साइट है. तो मैं कह सकता हूँ आई हैवंट सीन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, शी हैज़ बीन टोटली आउट ऑफ साइट, शी इज़ बीन टोटली आउट ऑफ साइट. ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं. जब तुम नज़रों से ओझल हो जाओगे तो मुझे तुम्हारी याद आएगी. तो कह सकते हैं आई एम गोइंग टू मिस यू, मतलब यहाँ जो गोइंग का यूज़ होता है उसे हम फ्यूचर में भी फ्यूचर के सेंस में यूज़ करते हैं आई एम गोइंग टू की मदद से. ओके, आई एम गोइंग टू मिस यू व्हेन यू आर आउट ऑफ साइट. और जब भी व्हेन, इफ़, जो भी हम इसे क्लोज यूज़ करते हैं तो उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फिर सिंपल टेंस में लिखते हैं. ओके, ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना. मैं इसे छिपा कर रखूँगा ताकि कोई इसे ना देख सके. आई एम गोइंग टू कीप दिस आउट ऑफ साइट so that no one will see it. मैं कुछ देर के लिए दिखाई नहीं दूंगा. I am going to be out of sight for a while. The next topic would be out of hand. Out of hand या फिर out of control, मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाना. उस जगह पे हम out of hand को यूज़ कर सकते हैं. ओके, जैसे अगर मैं कहता हूँ स्थिति हाथ से निकलती जा रही है, मतलब कंट्रोल से बाहर हो रही है, उस जगह पे हम कह सकते हैं द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड. ओके, सेकेंड सेंटेंस यहाँ पे है पार्टी तब बेकाबू हो गई जब किसी ने बोतल फेंकना शुरू कर दिया. तो कह सकते हैं द पार्टी गॉट आउट ऑफ हैंड व्हेन समवन स्टार्टेड थ्रोइंग बॉटल्स. बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, उन्हें अनुशासित करने की आवश्यकता है. तो कह सकते हैं द किड्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड, दे नीड टू बी डिसिप्लिन्ड. मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप ऐसा कुछ करेंगे,
यह पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर है। I can't believe you would do something like that. This is completely out of hand. The next one is out of date. Out of date का मतलब होता है ओल्ड हो जाना, मतलब पुराना हो जाना। उस जगह पे हम out of date को यूज़ करते हैं। जैसे यह जानकारी पूरी तरह से पुरानी हो गई है। This information is completely out of date. मुझे यकीन नहीं है कि यह नक्शा अभी भी सटीक है। यह थोड़ा पुराना लगता है। I'm not sure if this map is still accurate. It seems a bit out of date. मेरा फैशन सेंस थोड़ा पुराना हो गया है। My fashion sense is a bit out of date. वे फैशन ट्रेंड बहुत पुराने हो चुके हैं। Those fashion trends are out of date. Next one is out of one's mind. One's की जगह पे my, your, his आप रख सकते हैं। ओके, मतलब दिमाग से बाहर, दिमाग से निकल जाना। उस जगह पे हम out of mind को यूज़ करते हैं। जैसे मैं इतना थक गया हूँ कि मैं सीधे सोच भी नहीं सकता। मुझे लगता है कि मैं अपने दिमाग से बाहर हूँ, मतलब आउट ऑफ माइंड हूँ। तो कह सकता हूँ आई एम सो टायर्ड, आई कांट इवन थिंक स्ट्रेट, आई फील लाइक आई एम आउट ऑफ माइंड। वह पूरी तरह से दिमाग खो चुका है। ही इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड। वह इस विचार से इतना उत्साहित था कि वह लगभग आउट ऑफ माइंड हो गया था। He was so excited about the idea that he was almost out of his mind. The next one is out of reach. Out of reach का मतलब था पहुंच से बाहर। ओके, उस जगह पे हम out of reach को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मौका हाथ से निकल चुका था और मुझे पता था कि मैं इसे कभी वापस नहीं पा सकूंगा। तो कह सकते हैं The opportunity was out of reach and I knew I would never be able to get it back. लक्ष्य पहुंच से बाहर था, लेकिन टीम ने कभी हार नहीं मानी। द गोल वॉज आउट ऑफ रीच बट द टीम नेवर गेव अप। समस्या का समाधान पहुंच से बाहर था और कोई इसे नहीं ढूंढ सका। द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वॉज आउट ऑफ रीच एंड नो वन कुड फाइंड इट। पतंग पहुंच से बाहर थी, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो। द काइट वॉज आउट ऑफ रीच no matter how hard I tried to jump. The next topic would be out of ideas. Out of ideas मतलब होता है विचार से बाहर। ओके, जैसे मैं कह सकता हूँ आई एम आउट ऑफ आइडियाज़, मतलब मेरे पास कोई आइडियाज़ नहीं है, मैं आइडियाज़ से परे हूँ, मतलब बाहर हो चुका हूँ, मेरे पास कोई भी आइडियाज़ नहीं है। तो कह सकते हैं आई एम आउट ऑफ आइडियाज़। उसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या लिखूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा, मैं आइडियाज़ से मतलब विचार से बाहर हूँ। तो कह सकते हैं आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ आइडियाज़ अबाउट व्हाट टू राइट। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी मार्क माई वर्ड। माई को आप चेंज कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर खुद कह रहा हूँ तो कह सकता हूँ मार्क माई वर्ड, मतलब लिख कर ले लो। उसके बाद जो भी सेंटेंस रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसे लिख कर ले लो, वो तुमसे मिलने नहीं आएगी। मार्क माई वर्ड, शी विल नॉट कम टू मीट यू। लिख कर ले लो, वह कभी नहीं बदलेगा। मार्क माई वर्ड, ही विल नेवर चेंज। वो 1-2 हफ्ते में जवाब देंगे। दे विल रिवर्ट यू इन अ वीक और सो। टू लॉन्ग अगो। टू लॉन्ग अगो मतलब होता है कब का, मतलब बहुत पहले, कब का। उस जगह पे हम टू लॉन्ग अगो को यूज़ कर सकते हैं। मैं तो कब का खाना खा लिया, आई हैड फूड टू लॉन्ग अगो। वो तो बहुत पहले ही निकल गई, शी लेफ्ट टू लॉन्ग अगो। उस मूवी तो मैं कब का देख लिया था, I had seen that movie too long ago. वो तो कब का तुम्हें जाने के लिए बोल दिया, He asked you to go too long ago. Next one is mainly. Mainly का मतलब होता है मुख्य रूप से या फिर खासकर। उस जगह पे हम mainly को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से वह फल खाता है, Mainly he eats fruit. वे फिल्में देखने के लिए मुख्य रूप से अपने दोस्तों के साथ हैं, They mainly hang out with their friends to watch the movies. मैं खेलने के लिए मुख्य रूप से क्रिकेट पसंद करता हूँ, आई मेनली प्रीफर क्रिकेट फॉर प्लेइंग। नेक्स्ट वन इज इवन देन। इवन देन का मतलब होता है फिर भी। जैसे वह बुद्धिमान है फिर भी वह अकेला है, ही इज़ इंटेलिजेंट इवन देन ही इज़ अलोन। बर्फ़ गिरी फिर भी हम पिकनिक पर गए, स्नो फेल इवन देन वी वेंट ऑन अ पिकनिक। मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा, फिर भी मैं उसे पहचाना, आई हैडंट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन देन आई रिकग्नाइज्ड हिम। नेक्स्ट वन इज प्ले इट कूल। ठंडे दिमाग से काम लो।
जैसे अगर मैं कहता हूँ देखो ठंडे दिमाग से काम लो, लुक प्ले इट कूल, या फिर सी प्ले इट कूल। अगर तुम ठंडे दिमाग से काम लेते हो तो सब ठीक हो जाएगा। इफ़ यू प्ले कूल, इफ़ यू प्ले इट कूल एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। इस मामले में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। यू शुड प्ले इट कूल इन दिस केस, यू शुड प्ले इट कूल इन दिस केस। पॉपेट ऑफ, पॉपेट ऑफ का मतलब होता है चमचागिरी। जैसे किसी को चमचागिरी मत करो, डोंट बी पॉपेट ऑफ एनीबॉडी, उसकी चमचागिरी करना बंद कर दो। स्टॉप बीइंग पॉपेट ऑफ हर, उसकी चमचागिरी करने से कोई मतलब का नहीं। देयर इज नो मीनिंग टू बी पॉपेट ऑफ हर। नेक्स्ट वन इज ऑट एंड ऑट लाई, सरासर झूठ है। ओके जैसे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सरासर झूठ है। आई हैवंट सेड एनीथिंग लाइक दिस, इट्स एन ऑट एंड ऑट लाई, यह सरासर झूठ है। इट्स एन ऑट एंड ऑट लाई, वो सरासर झूठ था। दैट वॉज एन ऑट एंड ऑट लाई। आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।